बच्चों कल हम रस के बारे में पढ़ रहे थे, रस के भेदों में मैंने आपको श्रृंगार रस और उसके संयोग और वियोग रस के बारे में पढ़ाया। आज जो आपके विषय में आपके कोर्स में आगे के रस दिए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए और जो अंत में आपको कार्य दिया जाएगा उसको विधिवत रूप से आप कर डेली सेंड कीजिए, क्योंकि उस कार्य से आपकी उस दिन की उस सब्जेक्ट की अटेंडेंस लगेगी। अदरवाइज़ अगर आप नहीं भेजते हैं तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। तो पर डे अपने ऑनलाइन अटेंडेंस को लगाने के लिए अपने कार्य को नियमित रूप से भेजते रहिए, और जो कार्य आप हमें सेंड करते हैं उसके साथ अपना नाम भी लिखना आपको आवश्यक और अनिवार्य है। तो शुरू करते हैं बच्चों। श्रृंगार रस के बाद में हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा मैं पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए, तब वहाँ हास्य रस होता है। हास्य रस के अवयव इस प्रकार हैं: स्थायी भाव, हास्य, आलंबन, विकृत वस्तु अथवा व्यक्ति, उद्दीपन, आलंबन की अनोखी आकृति, चेष्टाएं, बातचीत इत्यादि, अनुभाव, आश्रय की मुस्कान, आँखों का मिचमिचाना तथा अट्टहास करना। संचारी भाव हैं इसके: हर्ष, निद्रा, आलस्य, चपलता, उत्सुकता, भ्रम, कंपन इत्यादि। यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण दिया हुआ है बच्चों, इस उदाहरण को आप कंठस्थ कर लेंगे, ये आगे काम आएगा। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सो, कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे, हुए हैं शीला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। तुलसीदास द्वारा रचित है। इसका स्पष्टीकरण मैं करता हूँ यहाँ पर। उक्त पद्यांश में विंध्य क्षेत्र में पहुँचे श्री राम के चरण स्पर्श से पत्थर को सुंदर नारी में परिवर्तित हो जाना, वहाँ विद्यमान नारियों से दूर रहने वाले तपस्वी गण के प्रसन्न होने का वर्णन है। इस पद्यांश में स्थायी भाव हास्य है, आलंबन राम और उद्दीपन है, गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार, अनुभाव है, मुनियों की कथा आदि सुनना, और संचारी भाव है हर्ष, चंचलता एवं उत्सुकता, अतः यहाँ पर हास्य रस। तो बच्चों यहाँ पे आपने क्लियर करा कि हास्य रस के जो हैं अवयव क्या हैं, उसका उदाहरण और स्पष्टीकरण। बात करते हैं अगले रस की। अगला रस है बच्चों करुण रस। पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, तब करुण रस जागृत होता है। इसमें विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के मेल से शोक नामक स्थायी भाव का जन्म होता है। इसके अवयव इस प्रकार हैं, देखिए क्या क्या हैं। स्थायी भाव शोक, आलंबन विनष्ट वस्तु अथवा व्यक्ति, उद्दीपन आलंबन का दाहकर्म, इष्ट की विशेषताओं का उल्लेख, उसके चित्र व उससे संबंधित वस्तुओं का वर्णन, अनुभाव रुदन, प्रलाप, कंप, मूर्छा, निश्वास, छाती पीटना, भूमि पर गिरना और दैव निंदा करना। संचारी भाव है निर्वेद, व्याधि, चिंता, स्मृति, मोह, अपस्मार, ग्लानि, विषाद, दैन्य, उन्माद, श्रम इत्यादि। एक अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, इसको आप जो है एक बार सुन लेंगे, कोशिश करेंगे कंठस्थ करने की, जिससे कि आगे भी आपको काम आए। जो भूरी भाग्य भरी विदित थी अनुप में सुहागिनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही अब मैं यहाँ हत भागिनी। जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतीब साथनी, है अब उससी
उसी मुझसी जगत में और कोई अनाथ नहीं। मैत्रेयण गुप्त का है, यहाँ पर जो है स्पष्टीकरण मैं करता हूँ इसका। यहाँ स्थायी भाव शोक है, आलम्बन के अंतर्गत विषय है, अभिमन्यु का सब और आश्रय है उत्तरा। उत्तरा के द्वारा अभिमन्यु की वीरता की स्मृति उद्दीपन है और अनुभाव है उसका चित्कार करना। संचारी भाव हैं यहाँ पर स्मृति, चिंता, दैन्य इत्यादि, और अतः यहाँ पर जो है करुण रस है। बात करते हैं अगले रस की। वीर रस। युद्ध करने के लिए अथवा नीति, धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस के अवयव निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन से अवयव हैं वीर रस के। पहला स्थायी भाव है उत्साह, आलंबन है शत्रु, उद्दीपन है शत्रु की शक्ति, अहंकार, रण, बाघ, यश की चाह, याचक का अंतर्नाद इत्यादि। अनुभाव हैं प्रहार करना, गर्वपूर्ण उक्ति, रोमांस, कम, धर्मानुकूल आचरण करना इत्यादि। संचारी भाव हैं हर्ष, उत्सुकता, गर्व, चपलता, आवेग, उग्रता, मति, धृति, स्मृति, असूया इत्यादि। तो बच्चों अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। चढ़त तुरंग चतुरंग साजी शिवराज, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में, भूषण चढ़त मरहटन के चित चाव, खग खुली चढ़त है अरिन के अंग में, हौसला के हाथ गढ़ कोट है चढ़त, अरी जोट है चढ़त एक मेरु गिरि श्रृंग में, तुरकान गम व्योम यान है चढ़त, बिनु मन है चढ़त बदरंग अब रंग में। ये भूषण द्वारा रचित रचना है। उक्त पद्यांश का जो स्थायी भाव उत्साह है, औरंगजेब और तुरक आलंबन विभाव है, जबकि शत्रु का भाग जाना, मर जाना उद्दीपन विभाव है। घोड़े का चढ़ना, सेना सजाना, तलवार चलाना आदि अनुभाव है। उग्रता, क्रोध, चाव, हर्ष, उत्साह इत्यादि संचारी भाव है। अतः यहाँ पर वीर रस का निष्पादन हुआ है। बात करते हैं आपके सिलेबस के अनुसार अंतिम रस की, शांत रस। तत्व ज्ञान, संसार की क्षणभंगुरता और सांसारिक विषय भोगों की असारता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसके अवयव निम्नलिखित हैं। स्थायी भाव निर्वेद, आलंबन, तत्व ज्ञान या चिंतन और सांसारिक क्षणभंगुरता। उद्दीपन है शास्त्रार्थ, तीर्थ यात्रा, सत्संग इत्यादि। अनुभाव हैं पूरे शरीर में रोमांस, अश्रु, स्वतंत्र होना इत्यादि। संचारी भाव हैं मति, धृति, हर्ष, स्मृति, निर्वेद, विबोध इत्यादि। और एक अच्छा उदाहरण है, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले। स्पष्टीकरण। इस पद में स्थायी भाव निर्वेद है, ईश्वर विषय और कवि आश्रय है। ईश्वर भक्ति व सुलभ वातावरण उद्दीपन है तथा ईश्वर की भक्ति में लीन होना, धन्यवाद करना
गान आदि अनुभाव हैं। प्रसन्नता, विस्मय आदि प्रकट करना संचारी भाव हैं, अतः यहाँ पर शांत रस की उपस्थिति है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको आज 1 2 3 4 रस पढ़ाए। आपको होमवर्क में चारों रस की जो है सह उदाहरण सहित रचना करके मुझे दिखानी है। हास्य रस पहला, दूसरा करुण रस, तीसरा वीर रस और चौथा आपका शांत रस। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आप इस कार्य को कर ज़रूर सेंड करेंगे और अपना आपको जो है नाम भी उसके साथ साथ लिखकर भेजना है, जिससे कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस की अटेंडेंस लग सके। हैव अ नाइस डे।